बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। नज़र मोहतरम, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फ़रमाता है। जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 100 रहमतें नाजिल फ़रमाता है। और जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है, उसकी दोनों आँखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर रोज़े क़यामत उसको शुहदा के साथ उठाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार दरूद व सलाम पढ़ा करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा हो, हम रब की रहमत को भी समेट सकें और रब की रहमत जो हम तलब करते हैं उससे हम इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें। नज़र मोहतरम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन एक अच्छी मालूमात के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा इंशाअल्लाह, वो बीमारियां जो लाइलाज हैं, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या डॉक्टर को समझ नहीं आती है, टेस्ट करवाते हैं बार बार, वो समझ नहीं आता, टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आती है और समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट को, मरीज़ को बीमारी क्या है। और कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर जादू के ज़रिए उसको बीमार कर दिया गया है, और कोई ऐसी बीमारी उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दी गई है जिसकी बुनियाद पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चल फिर नहीं सकता, कानों की समात उसकी कम हो गई है, ताकत गोयाई कम हो चुकी है, आँखों की बसीरत कम हो चुकी है, या दीगर किसी भी परेशानी में मुब्तला है, और हत्ता कि वो तमाम बीमारियाँ जो लाइलाज हैं, जिसको डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है कि ये बीमारी अब शिफायाबी की तरफ नहीं जा सकती है, हालांकि वो ये जानता है कि शिफा तो सिर्फ़ वही कामिल रब की ज़ात देने वाली है, वही सबको रहमतों के साथ शिफा देने वाला है। यकीनन इंशाअल्लाह जो शख्स इस अमल को पढ़ेगा, इस अमल को करवाने के बाद, पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह चंद लम्हे गुज़रेंगे, चंद दिन गुज़रेंगे, इंशाअल्लाह वो एक कामिल शिफा की तरफ चला जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, जो शख्स सूरत अल-मुमिनून पारा नंबर 18 आखिरी 4 आयात अपने सीधे कान में तिलावत करवाता है, सुबह में, दोपहर में और शाम में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम बीमारियां जो उसके अंदर मौजूद हैं, उसके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, उससे उसको खलासी अता फ़रमाता है। और कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रही है, उसको उनकी समझ में आना शुरू हो जाती है। यह आयात इस जहाँ से शुरू होती हैं, अफ़ासिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और यहाँ से लेकर आखिरी 3-4 आयात 4 मुकम्मल करनी है। और जब जहाँ पर ये सूरत ख़त्म हो जाती है, पारा नंबर 18 सूरत अल-मुमिनून, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा अमल है, हमने आज तक जिसको ये अमल बताया, जिसको ये अमल दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बीमार पर यकीनन कामिल शिफा अता फ़रमाई। ऐसे ऐसे मरीज़ जिनकी ताकत गोयाई नहीं थी, ताकत समात उनके पास ख़त्म हो चुकी थी, जो बिल्कुल इस बात पर यकीन कर चुके थे कि अब ये बीमारी हमारी शिफायाबी की तरफ नहीं जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोगों को बताया गया उन्होंने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। यकीनन हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि वो लोग जो कि डॉक्टर से अद्वियात ले लेकर थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों में अपने गमों के साथ, अपनी बीमारियों के साथ लड़ कर थक चुके हैं, इंशाअल्लाह जैसे ही वो ये अमल शुरू करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएगा। और अगर आपको कुछ मज़ीद इसके बारे में वजाहत चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, जो कि हम हर बार अपने साथ उसको शेयर करते हैं, यकीनन आप उस पर हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करके मज़ीद मालूमात फ्राहमी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जी, इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।